दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सोमवार को 1.64 करोड़ पार हो गया है। वहीं इससे मरने वाले की संख्या भी 6.52 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका और ब्राज़ील इसकी गिरफ्त में बुरी तरह से है। इस बीच अमेरिका में सोमवार से मॉडर्न की कोरोना वैक्सीन का अंतिम ट्रायल शुरू हो गया है। अमेरिका वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्न कंपनी को मदद के बतौर $472 करोड़ भी दिए हैं। सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेज को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजी से जवाब मांगा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सोमवार को करीब 2 दर्जन से अधिक छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर यूजीसी को बुधवार तक जवाब देने को कहा है। पीठ अब इस मसले पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगी। छात्रों ने अपनी याचिकाओं में कहा कि कोरोना महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करने का फैसला बिल्कुल गलत है। छात्रों का रिजल्ट पूर्व परफॉर्मेंस के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 6 जुलाई को यूजीसी द्वारा जारी निर्देश के निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता छात्रों में से कुछ या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित कराने संबंधी निर्देश दिया था। यूजीसी और से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 818 विश्वविद्यालयों में 209 ने पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करवा ली है। 394 अन्य परीक्षा करवाने पर विचार कर रही है। यूजीसी ने परीक्षा आयोजित कराने के ऑनलाइन या ऑफलाइन विकल्प दिए थे। साथ ही नियमों का पालन करते हुए एक कमरे में 10 से ज़्यादा छात्रों को अनुमति नहीं थी। वहीं एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज ही कोरोना के 50,000 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक परीक्षा पर रोक लगाई जाए। पाकिस्तान ने सोमवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन किया। चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उससे कम से कम 3 सैनिक ढेर हो गए हैं जबकि 8 घायल हैं। कोई चौकियां भी तबाह हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर मेंढर के मनकोन सेक्टर में सोमवार को सुबह करीब 4:10 बजे से 1 घंटे तक मोर्टार दागे। भारतीय रेलवे की परियोजना कतरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर पहला केबल रेल ब्रिज मार्च 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस 2 भाग काम पूरा हो चुका। अंतिम भाग पर काम जल्द शुरू होगा। ये देश का पहला केबल रेल पुल होगा जिसकी लंबाई 473.25 मीटर है। केबल पर टिके इस पुल के जरिए कतरा से सीधा श्रीनगर के लिए ट्रेन चलाई जा सकेगी। केबल पर टिका लक्ष्मण झूला तो ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब इसी तरह के केबल पर टिके ब्रिज पर रेलवे की पटरी बिछाकर ट्रेन चलाने जाएगी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 जुलाई को वर्चुअल बैठक में पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ मौजूदा सियासी स्थिति पर चर्चा करेगी। सोनिया ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने लोकसभा सांसदों के साथ बैठक भी की थी जिससे राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी थी। सोनिया इस बैठक के जरिए पार्टी के सामने खड़ी हो रही है मुश्किलों पर चर्चा करेगी। कांग्रेस ने हाल ही में एक ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया जिससे भाजपा पर कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाकर लोगों से लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया गया है। चीन में कोरोना वायरस के मामले का शुरू में ही पता लगाने वाले एक चीनी डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर इस मामले में लिपापोती का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में इस महामारी को लेकर प्रारंभिक स्तर पर लिपापोती की गई और जब वो जांच के लिए गए उससे पहले ही सबूत नष्ट कर दिया गया है।
हांगकांग के सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं चिकित्सा के प्रोफेसर यूए ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वुहान के वन्यजीव बाजार में सबूत नष्ट कर दिए गए थे और चिकित्सक के निष्कर्ष के प्रति जवाबी कार्रवाई बहुत धीमी थी। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त फिलिप वर्टन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नई परियोजना के साथ अपनी मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को और बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारे ये कदम एंटीबायोटिक प्रतिरोध, बैक्टीरिया और जीन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आगे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूके रिसर्च एंड इनोवेशन फंड से 40 लाख पाउंड का योगदान दे रहा है और भारत भी अपने संयम के संसाधनों से 40 लाख पाउंड सहयोग राशि के रूप में देगा। यानी दोनों देश कुल मिलाकर 80 लाख पाउंड इन परियोजना पर खर्च करेंगे। इन परियोजना पर काम सितंबर से शुरू होने की संभावना है। इस फंड की घोषणा दक्षिण एशिया और कॉमनवेल्थ के राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने किया।